देखो, हम बॉब टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। ओके, आज हम सीखने वाले हैं कौन सा टॉपिक? बॉब टॉपिक। ओके, तो बॉब क्या होता है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ। बॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक भी है। ओके, सो बॉब क्या है? बॉब इज ए वर्ड which expresses action, state, पोजीशन। ये तीनों चीजें बॉब एक्सप्रेस करता है। एक्शन भी, स्टेट भी, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी काम, जो काम आप करते हो। अगर आप क्या करते हो? आप खाते हो, पीते हो, सोते हो, नहाते हो, स्कूल जाते हो, जो भी सारा काम करते हो वो सारा एक्शन है। तो एक्शन मतलब क्या हो गया? काम। कोई भी काम आप करते हो वो आपका क्या है? एक्शन है। स्टेट मतलब आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति, आपकी अवस्था। अवस्था, कैसे हो आप? सिचुएशन बोलो या अवस्था बोलो, वो आपकी स्टेट है। पोजीशन मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार। ये तीनों चीजें बॉब दिखाता है। इसका हम सीखने वाले अभी। एक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी काम, जो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूं, आई ईट रोटी, मैं रोटी खाता हूं, तो ये काम है, खाने का काम, रोटी खाता हूं। अगर मैं बोला आई एम वेल, आई एम वेल, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, मेरा हेल्थ ठीक है, ये मेरा अवस्था है, स्टेट है। हाँ, और ओनरशिप, आई हैव ए पेन, मेरा एक पेन है, तो ये पेन का मालिक कौन है? मैं हूं। तो यहां पे ये हैव क्या दिखा रहा है? ओनर दिखा रहा है। हैव ने क्या दिखाया? शोइंग ओनर, ओ डब्ल्यू एन ई आर, ओनर। तो ये बॉब ये तीनों काम करता है। एक्शन भी दिखाता है, स्टेट भी दिखाता है, और सिचुएशन या फिर पोजीशन भी दिखाता है। एक्शन, स्टेट और पोजीशन तीनों काम बॉब दिखाता है। ऑल्दो हम बॉब को एक्शन वर्ड बोलते हैं, कई बार बॉब को हम क्या बोल देते हैं? बॉब को हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। छोटे क्लासेस में बॉब इज ए, बॉब इज एन एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड बोला है। तो ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। बॉब एक एक्शन वर्ड, खाली एक्शन वर्ड ही नहीं है। एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ये तीनों काम बॉब करता है। कुछ बुक्स में बॉब इज ए डूइंग वर्ड भी बोला है, पर एक्यूरेट बोला जाए तो ये करेक्ट है। डूइंग वर्ड बोलो, एक्शन वर्ड बोलो, ये सारा पूरी तरह से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो बॉब क्या है अगर आप जानना चाहते हो, तो बॉब एक वर्ड है जो कि एक्शन, स्टेट और पोजीशन तीनों दिखाता है। तो ये तीनों बॉब दिखाता है, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। समझे? इसको हम बॉब बोलते हैं। बेसिकली ये उसका डेफिनेशन हो गया कि बॉब क्या होता है। सर बॉब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन दिखाता है, स्टेट दिखाता है और पोजीशन भी दिखाता है। ओके, अभी इसका नेक्स्ट लेवल आता है कि सर ये बॉब को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है स्टैटिक बॉब, एक है डायनामिक बॉब। ओके, तो बॉब को फिर दो बॉब बोला, एक है स्टैटिक
एक है डायनामिक, ये भी दो है। डायनामिक को एक्शन वर्ब बोला है, डायनामिक वर्ब को एक्शन वर्ब बोला है, और स्टेटिव को स्टैटिक वर्ब बोला है। दो अलग अलग नाम है, ये भी डायनामिक वर्ब बोलो या एक्शन वर्ब बोलो, दोनों सेम है। स्टैटिक वर्ब बोलो या स्टैटिक वर्ब बोलो, स्टैटिक वर्ब बोलो, ये दोनों भी सेम है। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? एक वर्ब अगर वो इमोशन दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वर्ब इमोशन दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है, फीलिंग्स दिखा रहा है, टेस्ट दिखा रहा है, ये सारा वर्ब हमारा स्टेटिव वर्ब है। समझ में आ रहा है क्या वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। अगर इमोशन दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है, फीलिंग्स दिखा रहा है, ये सारा वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। मतलब ये स्टेटिव वर्ब है क्या? फॉर एग्जांपल, इन सब का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फीलिंग्स, फीलिंग्स दिखाने वाला बोला लव, फीलिंग्स है। हेट करना, किसी को प्यार करना, ये भी एक फीलिंग्स है। लव का उल्टा क्या है? हेट, ये भी एक फीलिंग्स है। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो नॉर्मली आप कोई चीज खाते हो, उसका टेस्ट की बात करूं, वो टेस्ट हो गया, हाँ कि नहीं? आप टच की बात करो, टेस्ट की बात करो, फील की बात करो, ओके, ये सारा क्या है? हाँ, आप अंडरस्टैंड की बात करो, ये सारा वर्ब जो है। बिलीव की बात करो, बिलीव, ये सारा वर्ब जो है वो हमारा स्टैटिक वर्ब है, ये डायनामिक नहीं है। डायनामिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब क्या है? यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। स्टैटिक में अगर आप किसी को बोलते हो आई लव यू या आई हेट यू, ये कोई काम नहीं है। पर यहां पे डायनामिक मतलब मेनली काम है, एक्शन है। मतलब आपने कोई काम किया या आप कोई काम कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा? डायनामिक वर्ब हो जाएगा। जैसे इट, मेनली इसमें क्या है? एक्शन है। राइट, प्ले, ये सारा काम है। ऐसा कुछ भी, रन, प्ले, वॉक, ये सारा काम है। ये सारा डायनामिक वर्ब है। अगर कोई काम हो रहा है तो वो एक्शन है। एक्शन मतलब क्रिया, इसका मतलब क्या है? तो ये काम है। तो इसको हम बोलते हैं दो कैटेगरीज में, एक स्टैटिक वर्ब बोला, एक डायनामिक वर्ब बोला। डायनामिक मतलब काम हो रहा है, स्टैटिक या स्टैटिक वर्ब मतलब काम नहीं हो रहा है। फीलिंग्स, टेस्ट, बिलीव, अंडरस्टैंड, ये सारा है। इसको और इलाबोरेट करके मैं समझाता हूं थोड़ा। बुक में ऐसा नहीं लिखा है डायरेक्टली, पर मैंने बहुत फॉलो किया है। जैसे रेनन मार्टिन में कुछ बोला है। अब अच्छा है, अगर रेनन मार्टिन पढ़ते हो तो उसमें इलाबोरेट करके हर चीज लिखा है। दो पार्ट है, एक है सेंटेंस एनालिसिस, बुक 2 है, और एक है बुक 1 है। बुक 1 में बेसिक पे एम्फसाइज किया है, लार्ज वर्जन और लार्ज फॉर्मेट वाला बुक की बात कर रहा हूँ। और बुक 2 में उसका जो बुक 2 पार्ट है उसमें सेंटेंस एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। लुसेंट बुक भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, एन के अग्रवाल है। तो आप ऐसे ऐसे बुक्स फॉलो करोगे तो पता लगता है, ये चीजें डायरेक्ट बोला नहीं है, पर ये पता लगता है जो हमारी स्टैटिक वर्ब है, ये सारे चीजें फीलिंग्स पे या जो चीज पे टिका हुआ है, इसका हम ये सारे काम करके हम थकते नहीं है। बुक में लिखा नहीं है पर ऐसे पता कर सकते हो। जो भी चीज अब मैं स्टैटिक कैटेगराइज करूंगा उस पे थकोगे नहीं। बुक में नहीं लिखा है ऐसा, ये टायर्डनेस, टायर्ड होना या नहीं होना बुक में नहीं लिखा है।
पर अगर सीधा सीधा बोले कि ये टायर्ड होते हैं नहीं होते, ये टेक्निक अप्लाई करके हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आप किसी को प्यार करके थकते नहीं हो, तो ये हो जाएगा स्टैटिक वर्ब। अब स्टैटिक वर्ब का नॉर्मली आईएनजी नहीं होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। डायनामिक का आईएनजी फॉर्म होता है। स्टैटिक का आईएनजी यहां पे लिख देता हूं, आईएनजी नहीं होता है। डायनामिक का आईएनजी होता है। इसका आप आईएनजी बना सकते हो, इसका नहीं बना सकते हो। वो भी एक कंडीशन है कि इस कंडीशन में इसका भी बना सकते हो, वो मैं बोलूंगा। मतलब एक वर्ब होके काम करेगा तो आप स्टैटिक वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं करना है। वर्ब होके नहीं करेगा, नाउन होके काम करेगा तो करना है, वो बाद में देख लेंगे। पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया स्टैटिक वर्ब जो काम करके आप थकते नहीं हो। जैसे मैंने बोला प्यार करके थकते नहीं हो। किसी को नफरत करके थकते हो क्या? नहीं। मतलब थकान मतलब क्या, आप 10 साल से किसी को नफरत कर रहे हो, थकोगे नहीं। 10 साल से 100 साल से प्यार करोगे, थकोगे नहीं। अंडरस्टैंड करके थकते नहीं हो, अंडरस्टैंड। बिलीव करके थकते नहीं हो। इसको थोड़ा बंद करा के रखो, इसको बंद कर। BLIEV, बिलीव करके थकते नहीं हो, ठीक है। और क्या, शी करके, जब से आपने आंख खोला आप देख रहे हो, थकते नहीं हो। मैं लुक की बात नहीं कर रहा हूं। लुक मतलब है फोकस करके देखना। लुक एट द पिक्चर, तो फोकस करके पिक्चर को देख रहे हो तो अब थकोगे। कितना टाइम देख पाओगे, थक जाओगे ना। तो उसका तो इस कैटेगरी हो जाएगा, लुक तो ये कैटेगरी है। मतलब ये है डायनामिक, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ओके। और स्टैटिक मतलब एक्शन नहीं है, कोई आंख खोला देख रहे हो, थकोगे नहीं। जब से पैदा हुआ आंख खोला देख रहे हो। अब भगवान को विश्वास करते हो तो अब थकोगे क्या? धरती गोल है, समझ में आया ना, धरती गोल है, तब थक गया क्या? नहीं थका। इन सारे वर्ब का आईएनजी मत करना। ऐसे आप लिख नहीं सकते हो कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम बिलीविंग इन गॉड, ये सारा नहीं होगा। मैंने बोला ना इसका आईएनजी नहीं होता है। मैंने क्या बोला? आई एम BLIEVING, बिलीविंग नहीं होगा। देख लेना, धीरे धीरे समझते जाना, मजा आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग है। ये गलत है। आई बिलीव, आई एम बिलीविंग नहीं, आई बिलीव, ये राइट है। क्या बोला? ये वर्ब बन के कभी आईएनजी नहीं लेगा, पर ये किसी भी हाल में कभी भी आईएनजी ले सकता है, किसी भी केस में। मतलब मैंने ये बोला इनका आप आईएनजी नहीं बनाना, इनका बना सकते हो। जैसे आप डायनामिक मतलब जिसको आप थक जाओगे, आपने बोला राइट, WRIT, राइट करके आप थकोगे, तो लुक का लुकिंग होगा। उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा सीधा करके लिख देता हूं। अब बोलो लुक, लुक का लुकिंग। अब जब भी आप आईएनजी लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो वर्ब का V4 बन जाता है। राइट का, ये हमारा V1 है, ये हमारा V4 है, तो राइट हमारा क्या था? V1 था, ये वर्ब का V1 है। राइट का राइटिंग, WRITING, राइटिंग, ये हमारा हो गया कौन सा? V4 फॉर्म। ऐसे हम ऐसा जो भी करते हो, आप रीड करते हो, रीड करके भी थक जाओगे, पढ़ते पढ़ते अब थक जाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए तो कर नहीं पाओगे। तो रीड का रीडिंग, मतलब ये सारा काम हो रहा है, ये सारा काम है। और ये काम नहीं है, ये कोई काम नहीं है। कोई बिलीव कर रहा है, कोई फील कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई नफरत कर रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं बोला आई एम टेस्टिंग द पिज्जा, नहीं बोलना, क्योंकि ये स्टेटिव है। मेनली स्टेटिव और डायनामिक का यही काम होता है। तो आप इसका आईएनजी नहीं लगाना, इसका लगाना है। अभी इसका भी एक कंडीशन है, यही तो प्रॉब्लम है ग्रामर में। कंडीशन क्या है, इसका कहां पे लगता है उसको भी मैं बोल दूंगा, ओके। तभी इनका ये हर केस में ये राइट है, ये राइट है, ये भी राइट है। मतलब इसका जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ स्पीक, SPEAK, स्पीक, ये वर्ब का V1 फॉर्म है। ये स्पीक का स्पीकिंग, SPAKING, स्पीकिंग, ये वर्ब का V4 फॉर्म है।
ये राइट है क्योंकि ये डायनामिक है, इसका आईएनजी बनेगा, इसका नहीं बनेगा। अभी हम फिर से पता करते हैं। अभी मैंने मोटा मोटा ये बोला है कि जो स्टेटिव वर्ब है उसका आईएनजी नहीं बनाना है। स्टेटिव वर्ब क्या है? जो फीलिंग्स के ऊपर आधारित है, जो इमोशन, फीलिंग्स, स्टेट और ऐसे इमोशन, स्टेट, फीलिंग्स, ये सारी चीजें दिखाता है। टेस्ट, ये सारा, बिलीव, बिलीव, ये सारा दिखाता है। ये सारा, ये स्टेटिव है। इसका आईएनजी नहीं बनाना है, यही मैंने बोला। मतलब आपने अभी थोड़ा मोटा मोटा करके आगे बढ़ता हूं मैं। अगर मैं बोलता हूं कि आई एम लविंग, LOVING, लविंग यू, क्या ये राइट है? नो, राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लव एक वर्ब का V4 है और ये वाला वर्ब हमारा लव का, लविंग अगर होता है तो V4 वाला फॉर्म जो है वो हमारा स्टेटिव वर्ब के जैसा काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये गलत है, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, ये गलत है। बट देयर इज ए कंडीशन, अगर स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव जो वर्ब है ये STATIV, स्टेटिव वर्ब, ये वर्ब अगर जीरन का काम करे, जेरन, GERUND, जेरन का काम करे, तब इसका आईएनजी बना सकते हो। अब मुझे पूछोगे सर जेरन क्या है? बेटा वर्ब है, वर्ब का V4 अगर नाउन बन जाए, नाउन का काम करे, वर्ब है, नाउन का काम करे, स्टेप स्टेप करके सीखना है। तो एक सेंटेंस में देखो, अगर एक वर्ब है, वर्ब है अगर नाउन का काम करे, तो इसको वर्ब है तो वर्ब, पर वो काम कर रहा है नाउन का, तो हम क्या बोलेंगे? उसको वर्बल नाउन बोलेंगे। ध्यान से सुनते रहना, क्या बोलेंगे? वर्बल नाउन। इस वर्बल नाउन को हम क्या बोलेंगे? वर्बल नाउन को हम जेरंड बोलेंगे। इस जेरंड अगर बनेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बोलूं she is believing, she is believing, यहां पे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट था। मैं दूसरा पेज में चला जाता हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं she is BLIEVING, believing, तो ये she यहां पे सब्जेक्ट था। बेटा दो चीजें याद रखना, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए उसका नाउन होना पड़ेगा, नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ेगा, नहीं तो वो इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना पड़ेगा, नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ेगा। किसी भी एंगल में तो प्रोनाउन दिख नहीं रहा है, ये प्रोनाउन तो है नहीं। प्रोनाउन होता तो ऐसा नहीं होता, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सारा प्रोनाउन होता। ये तो है नहीं। इसका मतलब ये सब्जेक्ट अगर है तो ये क्या है? ये नाउन है। अगर ये सब्जेक्ट है तो नाउन है, और अगर ये नाउन है तो है तो वो वर्ब। शी था, क्या था? ये वर्ब का V4 था, तो अभी नाउन बना, मतलब ये वर्बल नाउन बना। इसी वर्बल नाउन को ही हम क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं। अगर ये जेरंड बने स्टेटिव वर्ब तो उसका आईएनजी हो सकता है, नहीं तो नहीं। समझो? मतलब अगर जेरंड नहीं बनेगा, मतलब ये आई एम सीइंग यू, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब का V4 है, और ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो अगर आपने ये मेन वर्ब बना दिया तो इसका आईएनजी नहीं बना सकते हो, क्योंकि स्टेटिव, यहाँ पे तो वर्ब ही था, वर्ब बन के आईएनजी नहीं होगा। अगर आपने इसी सेंटेंस को ऐसा लिखा, इसी वर्ब को ऐसा लिखा, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना होता है। बिलीविंग स्पेलिंग गलत लिखा, BLIEVING, सीइंग इज बिलीविंग। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट था,
तो सब्जेक्ट होने के लिए नाउन नहीं तो प्रोनाउन चाहिए, ये नाउन था। ये ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन नहीं तो प्रोनाउन चाहिए, ये नाउन था। तो यहाँ पे ये जेरंड है, मतलब वर्ब है पर नाउन है। जेरंड मतलब क्या, वर्बल नाउन। ये यहाँ पे ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे आईएनजी बनेगा। यहाँ पे भी ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, जेरंड का काम कर रहा है, मतलब वर्बल नाउन, नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे ये आईएनजी बनेगा, मतलब ये सेंटेंस हर हाल में ठीक है, राइट है, पर ये सेंटेंस हर हाल में गलत है, ये वाला। ओके, इसका आगे और भी करते रहेंगे ऐसा, ताकि धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डीप होगा। ओके, कुछ समझ आया? किसको समझ नहीं आया पूछ सकते हो, अभी पूछो।